बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बेरोज़गारी है और अर्निंग का प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अर्निंग की वजह से वो लोग ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं जिनके पास कोई स्किल मौजूद नहीं, क्योंकि इस दौर के अंदर आपके पास अगर स्किल मौजूद है तो आप ऑनलाइन बहुत ही तरीक़ाकार हैं जिनके साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। और स्किल्स जो हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो स्किल्स जो हैं वो एक ऐसा बड़ा समंदर है कि जिसकी गहराई ना आप नाप सकते हैं ना मैं नाप सकता हूँ। स्किल्स के इस बहुत बड़े समंदर में से एक स्किल जो है एडिटिंग की स्किल है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और जो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली स्किल है। अगर आपको एडिटिंग की स्किल आती है तो आपको इनकम की या आपको अर्निंग की कोई परेशानी नहीं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनके ऊपर आप एडिटिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एडिटिंग के अंदर जो एनिमेशन का चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कैपकट के अंदर आप कैसे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे टेक्स्ट इफेक्ट्स को एनिमेट करवा सकते हैं, या आप कैसे किसी कार्टून करैक्टर को मूवमेंट करवा सकते हैं, या आप किसी बैकग्राउंड को कैसे मूवमेंट करवा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर से की फ्रेम का जो टूल है वो यूज़ किया जाता है। की फ्रेम का ही एक वाहिद टूल है जिसके साथ हम बहुत किस्म की एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कैपकट के अंदर की फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्किल जो है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी तफसीलात देखने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको की फ्रेम जो है उसका जो बटन है, यानी कि जो उसकी कैपकट के अंदर जो की फ्रेम जो है किस जगह के ऊपर होता है, वो मैं आपको थोड़ी सी उसकी निशानदेही करता चलूँ कि आप कैपकट खोलेंगे तो कैपकट के अंदर आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आपको मैं जो सा है की फ्रेम के ज़रिए जो है वो एनिमेशन करके दिखाता हूँ कुछ। हाँ, फ़र्ज़ करें कि ये आपने एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है आप अपना जो लोगो है उसको आप एनिमेट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको की फ्रेम का जो बटन है उसकी थोड़ी सी निशानदेही कर दूँ। ये जो बटन है आपके पास, इसको की फ्रेम कहा जाता है और ये ही एनिमेशन के तौर पे जो है इस्तेमाल होता है। यानी कि एनिमेशन को इस्तेमाल करने के लिए की फ्रेम का जो टूल है एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर वो यूज़ किया जाता है, जो कि कैपकट के अंदर ये मौजूद है जहाँ पे मैंने आपको एरोज़ लगा के दिखाए। पहले तो सबसे इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप बड़ा कर लें, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा लें। ओवरले ऐड करेंगे, यानी कि ये नीचे से निचले ऑप्शन से 5वें नंबर का ऑप्शन है ओवरले। यहाँ से आप अपना जो है वो जो आपका लोगो वगैरह है या जो भी है आपका वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे चैनल का जो है वो लोगो मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर ऐड कर लिया। अब इस लोगो वाले बॉक्स को जो है मैं आपके सामने इसको की फ्रेम के ज़रिए इसको मैं आपको एनिमेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर लेता हूँ। उसके लिए जो है मुझे थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है अच्छा ये अब देखें, अब ये जो है मेरा जो लोगो है ये आ चुका है, ठीक है। अब आप अगर इस वीडियो को चला के देखें तो ऊपर यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, नीचे जो है ये मेरी लोगो की जो है वो टाइमलाइन के ऊपर वीडियो आई हुई है, ठीक है। अब आप इसको अगर वैसे प्ले करके देखें तो ये देखें ऐसे, यानी कि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, अपर लेफ़्ट साइड के ऊपर मुसलसल लोगो जो है वो घूमता जा रहा है। वो तो जाहिर सी बात है ये एनिमेशन इसके घूमने की जो है वो तो इस लोगो की अपनी है ना। अब हमने क्या करना है कि हम इसको जो है इस लोगो को यहाँ से जो है उठा के यहाँ पे नीचे और यहाँ से फिर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इसको, यानी कि इस तरह चारों तरफ जो है चारों साइडों के ऊपर मैं आपको इसको जो है वो रोटेट करके दिखाऊंगा कि ये की फ्रेम्स के ज़रिए हम इस जो है इस लोगो को या किसी भी किस्म का आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है उसको या किसी भी कार्टून को, यानी कोई भी आपने मूवमेंट करवानी है ना अगर वीडियो एडिटर के अंदर, तो उसके अंदर आपको यही जो है लॉजिक वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी और की फ्रेम्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट में ला के सबसे पहले आपको अपने लोगो की जो है वो पोजीशन सेट कर लेनी है कि हमने इसको जो है लेफ़्ट अपर कॉर्नर के ऊपर सेट कर लिया।
अब यहीं पे शुरू के अंदर ही हमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम एनिमेट करवाना चाह रहे हैं उस चीज़ की जो है हमें उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। हमारे पास ये ऊपर बैकग्राउंड है, नीचे हमारे पास ये हमारा लोगो है। अगर हम अपने वॉलपेपर को यानी कि अपने बैकग्राउंड को मूव करवाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने पड़ेगा जैसे इस तरह में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हमें अपनी जो है वो लोगो को मूव करवाना है, फिर हमें जो सा ज़ाहिर सी बात अपने लोगो को इस तरह यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शुरू में ही आप क्या करेंगे कि ये जो मैंने आपको बटन बताया था की फ्रेम का, इस बटन को आप यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उसके अंदर रेड कलर का ये जो है ये एक ऐड हो चुका है हमारे पास की फ्रेम। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इस की फ्रेम से लेके अब हम आगे इसको टाइमलाइन के ऊपर यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक ले जाके यहाँ पे हमें दूसरा जो है की फ्रेम वो ऐड करना है। कि आप दोबारा इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप दोबारा की फ्रेम एक और ऐड कर दें। ये आप देख सकते हैं कि 2 की फ्रेम ऐड हो चुके हैं, एक ये पहला और ये एक दूसरा। अब ये 2 की फ्रेम के दरमियान का जितना फासला है इतने टाइम के अंदर आपका जो है वो एक मूवमेंट होगी। यानी कि सपोज़ आप 0 सेकंड से पहला की फ्रेम ऐड करके शुरू कर रहे हैं और आप यहाँ तक 6 सेकंड्स तक जो है आपने दूसरा की फ्रेम ऐड किया। अब 6 सेकंड्स के अंदर जो है आपकी क्या मूवमेंट होनी चाहिए वो आप अब ऊपर से अपनी स्क्रीन के अंदर जो वीडियो आपकी ऊपर चल रही है इस वीडियो के अंदर से आप उस चीज़ को मूव करवाएंगे और वहाँ तक ला के उस की फ्रेम को बताएंगे कि हमने यहाँ तक इसकी ये मूवमेंट करवानी है। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने लोगो को और इसको यहाँ पे ला के जो है हम छोड़ देंगे। अब होगा क्या कि ये अब आप देखें अगर इसको चला के तो यहाँ से ये शुरू हुई है वीडियो पहले की फ्रेम से और ये दूसरे की फ्रेम तक पहुँचते पहुँचते जो है वो बॉक्स जो है हमारा वो नीचे तक पहुँच चुका है। इसी तरह अब आप यहाँ से 6 सेकंड्स मज़ीद आगे करके 12 सेकंड्स के ऊपर यहाँ पे एक मज़ीद की फ्रेम ऐड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर 3 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। अब तीसरे की फ्रेम के ऊपर आपने अपना जो है इसको लाइन को ले जाना है और यहाँ पे ला के अपने दोबारा जो है आपने अपने लोगो को सिलेक्ट करना है और इसको इस की फ्रेम के ऊपर सेट करना है कि आप कहाँ पे जाके छोड़ना चाह रहे हैं इसको। अब हम राइट साइड के ऊपर फ़र्ज़ करने के अब हम राइट साइड के ऊपर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको वीडियो को चला के देखें, पहले तो आप इसको देख लें कि ये देखें 3 की फ्रेम्स है। अब आप अगर इस वीडियो को चला के देखते हैं तो ये देखें ये ऊपर से शुरू हो रहा है और ये जो है 6 सेकंड्स तक नीचे टकराएगा और फिर उसके बाद दोबारा 6 सेकंड्स अगले जो हैं वो चलेंगे और 12 सेकंड मुकम्मल होने पे ये राइट साइड के ऊपर टकरा के वहीं पे खड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि मज़ीद जो है एक की फ्रेम ऐड करना है। 18 सेकंड्स के ऊपर फ़र्ज़ करें आप एक और की फ्रेम ऐड कर लें इसके अंदर। अच्छा, अब इस की फ्रेम के ऊपर भी एज़ यूजुअल पहले की तरह आपको जो है अपने वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और उसको की फ्रेम के मुताबिक बताना है कि कहाँ पे ले जाके आप छोड़ना चाह रहे हैं। अब इसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ से पकड़ के यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा आप इसको चला के देखें तो शुरू से पहले 6 सेकंड्स में उसने क्या किया कि हमने उसको कमांड दी थी कि ऊपर से लेके निचली जगह के ऊपर जो है उसने टकराना है। फिर अगले 6 सेकंड्स में उसने ऊपर की तरफ जाके राइट साइड के ऊपर टकराना है। की फ्रेम ख़त्म होगा, अगला की फ्रेम शुरू हो गया और अगले की फ्रेम के ऊपर कमांड हमने उसको दी हुई अपर साइड के ऊपर टकराना है और वहीं पर जाके वो खड़ा हो गया। अच्छा, अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर 24 सेकंड्स के ऊपर हम एक और की फ्रेम ऐड करते हैं। उसके अंदर हम अब क्या करते हैं कि इसको पकड़ के यहाँ दरमियान में लाएंगे और साथ हम इसको यहाँ से बड़ा भी कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब ये 2 कमांड्स होगी इस चौथे की फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब 2 कमांड्स के अंदर क्या ये करेगा कि तीसरे की फ्रेम से चौथे की फ्रेम तक ऊपर से नीचे तक भी आएगा और ये जूम होके हमें बड़ा होके भी दिखाएगा। अब अगर आप इसको दोबारा देखते हैं तो शुरू से चला के तो आप ये देखें कि ये एनिमेशन शुरू हुई और पहला की फ्रेम इसने मुकम्मल किया, नीचे टकराई और ये दूसरे की फ्रेम की तरफ बढ़ रही है। अब इसने लोगो ने राइट साइड के ऊपर टकराया और ये लोगो जो है ये ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर टकराने के बाद अब चौथा की फ्रेम ये देखें जैसा कि हमने ऐड करके इसको दिया था कि ये नीचे को भी आए और ये बड़ा भी होता जाए। यानी कि आपके की फ्रेम्स जो हैं, की फ्रेम्स के ज़रिए ही आप किसी भी वीडियो के अंदर, वीडियो एडिटर के अंदर जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीक़ाकार के तहत ही कार्टून्स जो हैं वो मूव करते हैं। इसी तरीक़ाकार के तहत आपका जो है
है आप अगर कोई ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे हैं या आप अपनी वीडियो में कुछ बता रहे हैं तो टेक्स्ट जो है आपका एक साइड से दूसरी साइड को जा रहा है, या आप कुछ बोल रहे हैं वही चीज़ लिखी जा रही है नीचे सबटाइटल के तौर पे, इन तमाम की तमाम जगह के ऊपर जो है आपका की फ्रेम जो है वो ही ऐड होके उस चीज़ को मूवमेंट करवाता है। ये अब आप देखें कि 5 की फ्रेम जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए। एक स्टार्टिंग वाला है, 4 अगले हैं। हर की फ्रेम के ऊपर मैंने अपने उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग मूवमेंट जो है वो उसकी कमांड दी है और वो उसने उसी तरह मूव करके दिखाया। अब आपको एक और छोटी सी जो है वो अगले प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको एक और चीज़ जो है वो इसी के बारे में बताता हूँ। बैकग्राउंड जो है आपका, इस बैकग्राउंड को आपने जूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये देखें, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये जो आपका बैकग्राउंड है, पहले आपने इसको अपने लोगो वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया था और इस पर की फ्रेम लगाए थे। अब आप जो है आपने इसको बैकग्राउंड को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर दोबारा शुरू से जो है उसी तरह वही प्रोसीजर जो है रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपका की फ्रेम शुरू है। सिंपल हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जूम कर देते हैं कि हम जो है इसको अपने जो वॉलपेपर को, बैकग्राउंड को यहीं से जो है एंड तक जूम करते चले जाएंगे और इसको आप यहाँ से क्या करें कि एंड तक तकरीबन यहाँ तक ले जाएं। यहाँ तक ले जाके आप इसको जो है यहाँ पे एक और की फ्रेम अपना ऐड कर दें और यहाँ से यहाँ तक के की फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है कि इस की फ्रेम के ऊपर ला के आपको अपना ये जो पिछला बैकग्राउंड है इसको पकड़ के आपको जूम कर देना है। ये देखें ऐसे, ये देखें जूम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब अगर आप इसको शुरू से चला के देखें, चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें नीचे 5 की फ्रेम्स नीचे हैं, ऊपर सिर्फ 2 की फ्रेम है। ऊपर वाली हमने क्या कमांड दी है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो जो है वो हमारे अगले जो हमारे लोगों के मूवमेंट के साथ साथ हमारा बैकग्राउंड जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है एंड तक वो जूम हो जाए। अब ये देखें, अगर आप इसको चला के देखें तो ये देखें आपका जो बैकग्राउंड है वो भी जूम हो रहा है और आपका जो है वो लोगो जो है वो भी जो है एनिमेट करके जिस साइड पे आपने उसको भेजा है उसी साइड के ऊपर वो जा रहा है। अब एक और सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको यही चीज़ दोबारा जो है वो एक और करके एक टेक्स्ट इफेक्ट जो है उसको मूवमेंट करवा के उसकी आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीकाकार है जिसके तहत वो मूवमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ से कैपकट दोबारा खोल के आप जो है एक नया प्रोजेक्ट, ये हमने बैकग्राउंड के तौर पर एक जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर हमने क्या करना है कि एक और एनिमेशन जो है वो क्रिएट करनी है। ऐड ओवरले करेंगे, ऐड करेंगे, वीडियोस के अंदर से ये ले लेते हैं। फर्स्ट ये एक टेक्स्ट इफेक्ट है, ये भी मेरे चैनल का ही है। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से अपने ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर ले आए। अब इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लेते हैं। यानी कि आपको इंट्रो वगैरह बनाना चाह रहे हैं अपने चैनल के नाम का, या किसी के लिए आप को सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यही वाली कि कोई आपसे कहता है कि आप जो है एडिटिंग के ज़रिए मुझे मेरे चैनल का या मेरी कंपनी का ये जो नाम है इसकी मुझे ऐड चाहिए कि ये इस तरह इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है यानी कि इस साइड जाए एक दफ़ा इस साइड जाए और फिर दरमियान में आके ये पूरे का पूरा जूम हो जाए। उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिर दोबारा उसी तरह की फ्रेम ऐड हो चुका है। इस की फ्रेम के अंदर आप इसको कमांड देंगे कि आप इसको क्या करवाना चाह रहे हैं, आके यहाँ पे टकराए और फिर 2 सेकंड्स के बाद 4 सेकंड पे फिर की फ्रेम ऐड करके इसको हम फिर दोबारा कमांड देंगे कि ये यहाँ पे टकराए। उसके बाद फिर 2 सेकंड्स के बाद फिर दोबारा हम देते हैं इसको कमांड कि ये यहाँ टकराए, ऊपर टकराए जाके, और यहाँ से जो है एंड के ऊपर 12 सेकंड्स के ऊपर लास्ट की फ्रेम लगा के हम इसको यहाँ पे ला के इसको हम पूरा का पूरा जूम कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको इन की फ्रेम्स के मदद से एनिमेट होता हुआ देखें आपको बड़ी खुशी होगी कि आप किसी के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे और आप अपने लिए भी अपने वीडियोस के अंदर भी यही सारा कुछ आप कर सकते हैं की फ्रेम्स की मदद के साथ। ये देखें, अब आप इसको अगर प्ले करके देखें, ये देखें इस साइड से गया, नीचे गया, राइट साइड पे गया, ऊपर गया और ये मुकम्मल तौर पे जूम होके आपकी स्क्रीन के सेंटर में आ गया, ठीक है। आपको एक बात यहाँ से समझनी पड़ेगी कि आप इसको जितना तेज़ मूव करवाना चाह रहे हैं ना मूवमेंट को, उतने ही की फ्रेम्स का फासला आपको कम रखना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे जैसे गौर करें कि मैंने 0 सेकंड से 2 सेकंड्स तक का इसको जो टाइम दिया है कि 2 सेकंड्स तक ये यहाँ से ऊपर से जो है यहाँ से ऊपर से यहाँ तक 2 सेकंड्स में पहुँचे। अब अगर आप इसको मज़ीद फास्ट जो है वो मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, ये देखिए दूसरे की फ्रेम को हम यहाँ से ऊपर
से उसी बटन से माइनस करेंगे, दूसरा की फ्रेम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा की फ्रेम जो है वो यहाँ पे करीब करके 1 सेकंड के बाद ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करके दूसरा की फ्रेम, अब इसको दोबारा कमांड हम यहाँ पे देते हैं। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, पहले की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम के अंदर 1 सेकंड का वक्फा है और 1 सेकंड में ये ऊपर से लेफ़्ट वाले कॉर्नर के ऊपर टकराएगा। इसने यानी 1 सेकंड के अंदर ही वो मूवमेंट जो है वो अपनी की फ्रेम के दरमियान की वो तय कर लिया। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप इसके साथ अपनी स्किल को मज़ीद इम्प्रूव कर चुके होंगे और आपको एनिमेशंस के बारे में पता लग गया होगा कि कैसे आप एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप कुछ ना कुछ मज़ीद सीखते रहें। दिस इज़ समीर रमज़ान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो TV।